एक ऐसे संत जिनका है सूर्य सा तेज, जिनके चरण रज से पाप तिमिर होता निस्तेज, जिनके वचनों में छलकती ज्ञान की गागर। श्री प्रमाण सागर जी के वाणी में है विद्या का सागर। सिद्धारणम् अडमो आयरियाणम् अडमो उवध्यायाणम् बोलो ये सवशाहुणम् ऐसो पंचीणमुयारो सवपावपनाशनु मंगलार्णं च सवेशिम् परमं हो मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो बहुत जल्दी किसी भी घटना या व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं, और दूसरे वे जिन पर जल्दी से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, और एक बार यदि किसी से प्रभावित होते हैं तो फिर कभी अप्रभावित नहीं होते। आज बात मैं आपसे उसी की करने जा रहा हूं। 4 स्थितियां हैं जीवन की: प्रभावित, अप्रभावित, परिवर्तित और परिमार्जित। प्रभावित, अप्रभावित, परिवर्तित और परिमार्जित। अपने मन से पूछो, तुम्हारा जीवन किसी से प्रभावित है कि नहीं? बोलो, है? अपने मन में झांक कर एक को देखो कि तुम किससे जल्दी प्रभावित होते हो, और जिससे एक बार प्रभावित हो गए उसके बाद तुम्हारी स्थिति क्या होती है। यदि छोटी छोटी घटनाओं से प्रभावित होते हो, छोटे छोटे लोगों से प्रभावित होते हो,
छोटे छोटे प्रसंगों से प्रभावित होते हो और छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हो, तो समझना तुम्हारी स्थिति अभी बहुत कमजोर है। प्रसंग सम्यक दर्शन का है। नए संदर्भ में मैं आज आपसे उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। सम्यक दर्शन का चौथा अंग है अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि का मतलब जिसकी दृष्टि में कोई मूढ़ता ना हो। मूढ़ का मतलब क्या होता है? मूढ़ता यानी अज्ञानता। मूढ़पना मन में ना हो, किसी भी प्रकार की मूढ़ता ना हो। मूढ़ता यानी एक प्रकार का धार्मिक अंधा विश्वास जो अज्ञानता से उत्पन्न होता है। सम्यक दृष्टि अमूढ़ होता है, उसके अंदर इस तरह की कोई बातें नहीं। वो अपने जीवन में कभी ऐसी कोई भूल नहीं करता जिसके लिए उसे पछताना पड़े। वो अपने आप में बहुत स्थिर और मजबूत रहता है। इसी को बोलते अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि का मतलब है अपनी दृष्टि को किसी से प्रभावित ना होने देना। मैंने एक बार अपनी दृष्टि को ठीक कर लिया तो अब किसी से प्रभावित नहीं होऊंगा। मेरी दृष्टि अगर प्रभावित है, प्रेरित है, तो केवल वीतराग देव शास्त्र गुरु से है। इसके अलावा मैं और किसी से प्रभावित नहीं होऊंगा। आचार्य समंत भद्र महाराज ने इस अमूढ़ दृष्टि अंग की व्याख्या करते हुए लिखा है, का पथे पथि दुखा नाम, का पथस्थे पिसम्मति, असंपृक्ति रनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। उन मार्ग में लगने वाले व्यक्ति का मन वचन काय से किसी प्रकार से भी समर्थन नहीं करना। कितना भी भय हो, कैसा भी प्रलोभन हो, चाहे जैसा दबाव हो, तो भी उन्मार्ग और उन्मार्गियों से प्रभावित नहीं होना, ये एक सम्यक दृष्टि की पहचान है। अपने मन से पूछो, अगर कोई ऐसी घटना, कोई अजूबा अगर घटता है तो तुम उनसे तुरंत प्रभावित होते हो कि नहीं? बोलो। कहीं कुछ अजूबा घटा, तुम प्रभावित हो गए? संत कहते हैं लौकिक बातों को अगर तुम देखो और लौकिक दृष्टि से प्रभावित हो और उसे लौकिक कर्म मानो, तब तक कोई खतरा नहीं। लेकिन दुनिया में इस तरह के घटने वाली घटनाओं को चमत्कार मानकर धार्मिक बुद्धि से स्वीकार कर लो तो इससे खतरे की कोई बात नहीं। जैन परंपरा में एक महान आचार्य हुए, आचार्य समंत भद्र। भक्तों की परीक्षा लेने वाले धरती में अनेक हुए, लेकिन भगवान की परीक्षा करने वाला इकलौता इस धरती पर प्रकट हुआ आचार्य समंत भद्र के रूप में। उन्होंने भगवान की परीक्षा ले डाली। आप सोचोगे आखिर कैसे भक्त होंगे? उन्होंने आप तो परीक्षा नाम से ग्रंथ लिख डाला और बोला भगवान मैं तो वीतराग का उपासक हूं, आपका चेला हूं, मैं जहां कहीं नहीं जा सकता, मैं जिस किसी की उपासना नहीं कर सकता, मैं किसी से प्रभावित नहीं होता। आप भगवान ये मत सोचना कि मैं आपके समोसरन को से प्रभावित होकर आ गया।
भगवान ये मत देखना कि आकाश से देवों का आगमन हो रहा है, पूरा आकाश विमानों से पटा हुआ इसलिए मैं आ गया। ये मत समझना कि छत्र चमर आदि विभूतियां आपके इर्द गिर्द मंडरा रही इसलिए मैं आ गया। इस भूल में मत रहना कि मैं आपके 8 प्रातिहार्यों से प्रभावित होकर आपके पास आया हूं। ये भ्रम भी मत रखना कि आपके आगे जो समोसरण की 12 सभाएं लगी है वो मुझे खींच कर लाई है। ये सारा ताम झाम मैं इनको देखकर नहीं आया। देवागम नभो यान चामरादि विभूति है, माया स्वपि दृश्यन्ते। बोले इनको देखकर नहीं आए। बोले क्यों? बोले ये तो कोई इंद्रजालिया भी तैयार कर सकता है, ये तो कोई इंद्रजालिया भी तैयार कर सकता है, ये तो जादू का काम है, इससे मैं प्रभावित नहीं हूं। तो भगवान ने पूछा ठीक है समंत भक्त, तुम आए तो हो, वंदना भी कर रहे हो, फिर तुम ही बताओ तुम किस लिए आए, किस लिए आए? तो उन्होंने उत्तर दिया दोषावरणयो हानि। मैं आपके श्री चरणों में केवल इसलिए आया हूं और आपसे केवल इसलिए प्रभावित हूं कि आपके अंदर के सारे दोष नष्ट हो गए हैं और आपने अपने आवरण कर्म को नष्ट कर दिया है। आप में वे एक भी मानवीय दोष नहीं दिखते जो क्षुधा तृषा आदि के दोष इतर मनुष्यों में पाए जाते हैं, एक भी नहीं दिखते। आप बीत राग हो गए। राग द्वेष और मोह का लेश मात्र भी आपके भीतर नजर नहीं आता। और दूसरा, आपने अपने कर्मों के आवरण को नष्ट कर दिया। बस इस वजह से आप में मुझे वो विलक्षणता दिखती है जो संसार में कहीं और नहीं है। और आपके चरणों में आने के बाद मुझे वो प्रेरणा मिलती है कि जो रूप आपका है वही रूप मेरा है। आप इस घड़ी मेरे समक्ष एक दर्पण की भांति हैं जिसमें मैं अपना रूप प्रतिबिंबित होता हुआ देखता हूं, अपने स्वरूप को देखता हूं और उसे प्रकटाने की प्रेरणा पाता हूं। ये समंत भद्र महाराज की बात हुई। भगवान के चरणों में भी जाओ तो भगवान के गुणों का अनुरागी बन करके जाओ। और आज की दुनिया है, जिस दुनिया में धर्म के नाम पर चाहे जो करा लो। संत कहते हैं एक मूढ़ व्यक्ति भी धर्म करता है, एक ज्ञानी व्यक्ति भी धर्म करता है। मूढ़ व्यक्ति यदि धर्म करेगा तो किसी भय लोभ से ग्रसित मानसिकता में करेगा, और ज्ञानी व्यक्ति यदि धर्म करेगा तो अपने जीवन को परिवर्तित और परिमार्जित करने के लिए करेगा। आप धर्म तो करते हो, बोलो किस लिए करते हो? ईमानदारी से बोलना। क्या बात है? क्यों राजकुमार जी, भागचंद जी? जीवन को परिवर्तित करने के लिए, जीवन को परिवर्तित करने के लिए अगर धर्म करते हो, जीवन को पवित्र करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए धर्म करते हो, तो किसकी उपासना करोगे? हाँ? किसकी? किससे तुम्हारा जीवन परिवर्तित होगा? किससे जीवन तुम्हारा परिष्कृत या पवित्र होगा? बोलो। दर्पण देखते हो? क्यों देखते हो? चेहरे के दाग धब्बे को तो गंदे दर्पण में देखते हो, दाग धब्बे वाले दर्पण में देखते हो कि साफ सुथरे? जिस दर्पण में पेंट पुती हो उसमें तुम्हारा प्रतिबिंब उभरेगा क्या? अरे महाराज कैसी बात करते हो, साफ सुथरा दर्पण चाहिए,
तब हम उसमें अपनी स्वच्छ छवि निहार पाते हैं। इसलिए हम दर्पण को साफ रखते हैं और साफ दर्पण में ही अपना चेहरा देखना पसंद करते हैं। तो जैसे अपने रूप को संवारने के लिए साफ दर्पण की आवश्यकता है, वैसे ही स्वरूप को निखारने के लिए भी स्वच्छ आदर्श की आवश्यकता है, स्वच्छ दर्पण की आवश्यकता है। वो दर्पण वीतराग देव शास्त्र गुरु का दर्पण है, उसे अपनाओ। मन में किसी भी प्रकार की मूढ़ता को हावी मत होने दो। जीवन में दो प्रकार की मूर्ताएं मनुष्य की होती है, एक उपासनागत मूर्ता और दूसरी आध्यात्मिक मूर्ता। दोनों पर हमें बहुत गंभीरता से ध्यान रखने की जरूरत है। उपासनागत मूर्ता हमारे पूरे विश्व में, देश की बात क्या करूं, भारत में कुछ ज्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत आयत चलता है। तुम देखो, अगर उपासना करते हो तो किसकी करते हो और क्यों करते हो? मेरी उपासना में कोई मूढ़ता यानी भूल चूक अज्ञानता है या नहीं, इसकी जांच करो। तो सबसे पहली बात, उपासना किसकी करते हो? उपासना किसकी करते हो? एक भगत था, भगवान का उपासक, वो गणेश जी का भगत था और उसकी श्रद्धा थी कि गणेश जी से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। लड्डू चढ़ाता था। एक दिन देखा कि उसके द्वारा चढ़ाए गए लड्डू को चूहा खा के ले जा रहा है। चूहा घसीट के ले जा रहा है। बोला, अरे गणेश जी देखते रह गए, चूहा लड्डू खा रहा है, इसका मतलब गणेश जी से बड़ा चूहा है। अगले दिन से वो चूहा की पूजा करना शुरू कर दिया। अब फिर क्या था, चूहा की पूजा करने लगा, चूहा भी मस्त हो गया खा खा के। पर एक दिन बिल्ली की नजर पड़ी, बिल्ली ने जैसी चूहा पर झपटा मारा, चूहा अपने बिल में घुस गया। बोला, हद हो गई, चूहा से बड़ी बिल्ली है। अगले दिन से बिल्ली की पूजा करना शुरू कर दिया। अब बिल्ली पूछते पूछते एक दिन घर के दूध में मुंह मार रही थी, तो उसकी घरवाली ने उसे लाठी से मारा। बिल्ली दुम दबा के भागी। बोले, हद हो गई, बिल्ली से बड़ी मेरी घरवाली है। अगले दिन से घरवाली की पूजा करना शुरू कर दिया। और एक रोज किसी बात पर उसे गुस्सा आया और घरवाली को डांट दिया, तो घरवाली उसके उल्टे पांव पड़ने लगी। तो बोला, अच्छा इससे बड़ा तो मैं हूं, अब मैं किसकी पूजा करूं? अपनी ही पूजा करूं। कहानी काल्पनिक है, लेकिन ये बताती है कि मनुष्य की दृष्टि कैसी मूल है। वो नहीं जानता कि मुझे किसे पूजना है। पूज्य कौन? ये विवेक। पूज्य के विवेक से शून्य हर प्राणी मूढ़ है। कौन है पूज्य? जिसने अपने जीवन में पूर्ण पवित्रता प्रकट कर ली। पूज्यता और पवित्रता एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पवित्रता है तो पूज्यता है, और पवित्रता का आधार वीतरागता है। जिसमें राग देश काम क्रोध मोह लोभ जो तुम्हारे में अंदर विद्यमान है, वही सामने वाले में। तो जो दुर्गुण तुम में वही दुर्गुण उनमें। अंतर क्या होगा? केवल स्टैंडर्ड का। तो फिर तुम में और उनमें कोई अंतर, तो वो पूज्य कैसे? कहते नहीं। तुम यदि ये मान करके चलते हो कि मैं बीतराग भगवान को छोड़कर अन्य किसी भी राग देश से मलिन देवी देवताओं की पूजा करता हूं, तो आचार्य समंत भद्द महाराज कहते हैं ये सब मूढ़ दृष्टित्व है। भय आशा स्नेह लोभाच कुदेवा गम लिंगिना
प्रणामम विनियम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टि है। जो अमूल दृष्टि का धनी होता है, कितना भी भय हो, कैसा भी प्रलोभन हो, स्नेह हो, दबाव हो, इधर उधर झुकता नहीं। क्यों नहीं झुकता? प्रभावित ही नहीं होता। उसके लिए टोने टाटके गंडे ताबीज का कोई मजा नहीं। उसके लिए बड़े बड़े चमत्कार किंचित भी प्रभावित नहीं करते। आचार्य गुरुदेव अमरकंटक में थे। वहाँ उन दिनों तो मध्य प्रदेश अविभक्त था, 1994 की बात कह रहा हूँ। अजित जोगी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी रहे, वो गुरुदेव की वंदनार्थ पहली बार आए। उन्होंने आकर के मुझसे पूछा, बाबा के कौन से चमत्कार है? ज़्यादातर तो बाबा बैरागियों के चमत्कार ही ऐसे माने जाते हैं। मुझसे पूछा, बाबा के कौन से चमत्कार हैं? हमने कहा, इस कलयुग में जब सब तरफ भौतिकता की चकाचौंध है और सारे भोग विलास को छोड़कर हम जैसे युवा उनके पीछे लगकर सैकड़ों की तादाद में सन्यास के मार्ग को अंगीकार कर रहा, यही उनका सबसे बड़ा चमत्कार है। वो आदमी इससे बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा प्रभावित हुआ, आचार्य महाराज का भगत बन गया। क्यों? उस पढ़ा लिखा आदमी था, चीज को समझता है। ये चमत्कार तो ऊपर का चमत्कार है। तुम जिस चमत्कार से प्रभावित होते हो उसे मैं केवल माया का जाल मानता हूं। असली चमत्कार तो वो है जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर दे, तुम्हारे जीवन में एक नई प्रेरणा प्रकट कर दे। तो इन सब से अप्रभावित रहो। क्यों? सम्यक दृष्टि जानता है कि संसार में जो भी खेल चलता है उसे कौन खिलाता है? बोलो, संसार के खेल को कौन खिलाता है? कर्म। मेरे पुण्योदय में सारी दुनिया भी मेरे खिलाफ होगी तो साथ देगी, और मेरे पापोदय में मेरा सगा भी मुझे दगा देगा। द्रव्य संग्रह की टीका में एक बहुत अच्छी बात लिखी। तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा अर्चा को लोक मूढ़ता निरूपित करते हुए उन्होंने लिखा कि रावण ने बहुरूपनी विद्या सिद्ध की और कंस ने कात्यायनी विद्या सिद्ध की। सब देवी देवताओं में लग गए। न च देवा किमपि प्रयच्छन्ति, ये देवी देवता कुछ नहीं करते। रामचंद्र जी ने कोई विद्या सिद्ध नहीं की, श्री कृष्ण बलराम ने कोई विद्या सिद्ध नहीं की, लेकिन परिणाम क्या निकला? तमाम प्रकार के खटकर्म अपनाने के बाद भी रावण की हार हुई और बिना कुछ किए भी राम की जय जयकार हुई। सब कुछ होने के बाद भी कंस का सत्यानाश हुआ और बिना कुछ किए श्री कृष्ण का जीवन चमत्कृत हो गया। तो ये चीजें समझने की है। जीवन में चाहे कुछ भी स्थितियां आए, पूज्य के विवेक को हमेशा जीवित रखो। चाहे जिससे प्रभावित होना अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो चाहे जिससे प्रभावित होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एकदम भी प्रभावित नहीं होते। चाहे जिससे प्रभावित होने वाले लोग भी गलत हैं, लोग तो गलत हैं ही, लेकिन एकदम प्रभावित ना होने वाले, अप्रभावित रहने वाले लोग भी सही नहीं है। उपासना के क्षेत्र में बोल रहा हूं, क्या ऐसे सही नहीं है?
तुम्हारा जीवन किसी एक उच्च आदर्श से प्रभावित होना चाहिए, जिसे अपना आदर्श बना करके तुम अपने जीवन को आगे बढ़ा सको। कई लोग कहते हैं हम तो भगवान कोई को नहीं मानते, मेरे लिए मेरा कर्म ही पूजा है। ये डायलॉग मिलता है ना सुनने को, ये भी अज्ञानी है। और जो चाहे जिसके चरणों में शीश झुका लेते हैं वो भी अज्ञानी है। जीवन के मर्म को जानो, जीवन के लक्ष्य को पहचानो और अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए किसी उच्च आदर्श को हृदय में स्थापित करो। और एक बार उसे आदर्श के रूप में स्थापित कर लो, उससे प्रभावित हो जाओ, फिर दुनिया के किसी ताकत से प्रभावित मत हो। ये रास्ता है। रेवती रानी की कथा आचार्य समंत भद्र ने उद्धृत की है इस अमूल दृष्टि में। रेवती रानी अपने में भावित रहने वाली सम्यक दृष्टि रानी थी। वो किसी से प्रभावित नहीं होती थी, वह केवल वीतराग, देव, शास्त्र, गुरु से प्रभावित थी। उनकी परीक्षा के लिए उपक्रम रचा गया। ब्रह्मा का रूप धारण करके दरबार लगा। अरे साक्षात ब्रह्मा जी आए, सारे नगर निवासी चले गए। रेवती कही मुझे नहीं जाना, मैंने अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान लिया, अब किसी बाहरी ब्रह्मा से मुझे कोई ताल्लुकात नहीं है। सब आए, परीक्षक की निगाह केवल रेवती को खोजती रही। जब ब्रह्मा से नहीं आए तो विष्णु, जगत पालक विष्णु, सब पागल हो गए विष्णु जी महाराज के दर्शन करने। रेवती कहती नहीं, मेरा विष्णु मेरे भीतर है, मैं अपने भीतर के विष्णु का पूजा करती हूं, उसकी उपासना करती हूं। अब बाहरी विष्णु से मुझे कोई सरोकार नहीं। फिर महेश का रूप बनाया। सब उस डमरू के नाद में नाचने लगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे बाहर के किसी महेश से कोई प्रयोजन नहीं, मेरा परिणाम ही मेरा महेश है। नहीं गई। सोचो, अपने आप को खड़े करके सोचो, यहां बैठे हो और नीचे कोई ऐसा अजूबा प्रदर्शन हो तो क्या करोगे? खबर लगेगी कि अभी आया 10 मिनट के लिए और चला जाएगा, तो महाराज से नजर बचा के नीचे जाके देखोगे, देख आए प्रवचन तो कल भी मिल जाएगा, और नहीं होगा तो फिर कैसेट लेके सुन लेंगे। वो नहीं गई, हार गया। एक क्षुल्लक जी अपनी विद्या बल से काम करते थे। सोचा ये और किसी से प्रभावित नहीं होगी, ये तो जिन शासन की अनुयायी है। साक्षात तीर्थंकर का रूप बनाया, समोसरन सजा लिया। तीर्थंकर परमात्मा का समोसरन सज गया। सारा इलाका उमड़ पड़ा, सब चले गए, रेवती रानी नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गई? उससे कहा गया चलो अब तो भगवान है, दर्शन कर लो, तीर्थंकर प्रभु आए। बोले नहीं, हमारे 24 तीर्थंकर होते वो हो गए, ये 25वां कोई माया जालिया होगा, खतरनाक है 25वां। अब उसकी बात नहीं, हमारे तीर्थंकर ने हमें बता दिया है कि तुम क्या हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये है पर से अप्रभावित रहने वाली
अमूल दृष्टि रेवती रानी, जिसने अपने जीवन में उपासनागत कोई मूढ़ता नहीं की। अपने मन से पूछो, तुम लोग बीतराग भगवान की उपासना करते करते भी मूढ़ता कर देते हो। रागी देशी देवी देवताओं की पूजा करना तो मूढ़ता है ही, पर बीतराग भगवान की पूजा करते करते भी अपनी मूढ़ता का परिचय दे देते हो। पता है हा? मूढ़ता का परिचय कैसे देते हो? कभी अनुभव में आया? बीतराग भगवान की पूजा करते करते भी मूढ़ता। भगवान के समक्ष जाकर उल्टी सीधी याचना करना मूढ़ता है या समझदारी? बोलो। हाँ, ये कमजोरी है ना। संत कहते हैं इस मूढ़ता से भी बाजाओ। याचक वृत्ति से भगवान के चरणों में जाना एक प्रकार की मूढ़ता है। भक्त बन करके भगवान के चरणों में जाओ, पुजारी बन करके भगवान के चरणों में जाओ, भिखारी बन करके वहीं। तो ये मूढ़ता होती है। देव के आगे मूढ़ता, गुरु के आगे मूढ़ता। जिस किसी को गुरु मान लेना गुरु मूढ़ता, और अपने गुरु के पीछे लड़ बैठना यह भी एक प्रकार की मूढ़ता। इस मूढ़ता से बजाओ, उनके गुणों का अनुकरण करो, उनके आदर्शों पर चलो। शास्त्र में भी मूढ़ता है। जिस किसी शास्त्र को अपना आदर्श मानना तो मूढ़ता है ही। जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित शास्त्र को पढ़ने वाले लोग भी शास्त्र मूढ़ बन जाते हैं। कब? जब शास्त्र के शब्द को पकड़ लेते हैं, उसके आशय को भूल जाते हैं, तब। ये निश्चय नहीं में ऐसा, ये व्यवहार नहीं में ऐसा, ये ऐसा, उस गाथा में ऐसा, उस गाथा में वैसा। अरे उस गाथा में जो लिखा है वो इसलिए थोड़ी लिखा है कि तुम आपस में लड़ो। वो तो केवल इसलिए लिखा है कि उसको पढ़ो और अपने भीतर गढ़ो। मैं उंगली से चांद को दिखाऊं कि देखो ये चांद कितना सुंदर है, और कोई आदमी मेरी उंगली पकड़ बैठे तो मैं उसे क्या कहूंगा? आप क्या कहोगे? बोलो। मैं कह रहा भैया उंगली छोड़। बोला कैसे छोड़ू? इसी ने तो चांद को बताया। तो उंगली मैंने चांद को देखने के लिए बताई थी कि उंगली पकड़ने के लिए बताई थी? हाँ, समय सार में आचार्य कुंद कुंद ने हमें आत्मा का स्वरूप बताया अपनी अलग अलग गाथाओं में। आत्मा के स्वरूप को भूल गए और गाथा पकड़कर लड़ रहे हैं। तो क्या है? शास्त्र भी शस्त्र बन जाते हैं यदि हम उस पर अपना आग्रह थोपने लगते हैं। इसलिए शास्त्र नहीं, शास्त्र का आशय पढ़े। शास्त्र में आत्मा नहीं है, शास्त्र में कल्याण नहीं है। कल्याण किसमें है? उस शास्त्र की बात को समझे और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। आप लोग सड़क पर चलते हो, माइल स्टोन लगे रहते हैं, कई जगह नक्शे बने होते हैं, और आप उस नक्शे को पकड़ करके बैठ जाओ तो मंजिल पर पहुंच जाओगे। गूगल में मैप निकाल लिया, मेरे को यहाँ से चेन्नई जाना है और ये रूट है, और मैप लगा करके उछले, देखो ये मेरा रूट है, हमने मैप निकाल लिया, ऐसा है, इतने घंटे का रास्ता, हम पहुँच जाएंगे, पहुँच जाएंगे, पहुँच जाएंगे, पहुँच जाएंगे। ये हल्ला करता रहे और घर से निकले नहीं। आप उसको कौन सा सर्टिफिकेट दोगे? क्या दोगे? क्या बोलोगे? ये तो बोलो। मूढ़? महाराज मूढ़ नहीं, मूढ़ शिरोमणि बोलेंगे।
थोड़ी उपाधि भी अच्छी दो, हल्की फुल्की क्यों दो? क्या दोगे? मूढ़ शिरोमणि। तो क्या जो व्यक्ति केवल शास्त्र को पकड़ करके उलझ रहे हैं वे ऐसे व्यक्ति कहलाने के अधिकारी नहीं है? बोलो, ईमानदारी से बोलो। शास्त्र पढ़ने के बाद भी शास्त्र में उलझ रहा है, शास्त्र के आशय को नहीं पा रहा है, वो किस कैटेगरी का प्राणी होगा? बहुत विचारणीय है। हम वीतराग पथ के अनुयायी हैं, अनेकांत के उपासक हैं। हमारा व्यक्तित्व अनाग्रही होना चाहिए। आग्रह तो अभिमान से जन्मता है और धर्म श्रद्धा की परिणति है। इसलिए अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। तो पहली बात, चाहे जिससे प्रभावित ना हो और वीतराग से प्रभावित हुए बिना रहो मत, उनसे प्रभावित रहो, बाकी सबसे अप्रभावित। पर प्रभावित लोग भी दो प्रकार के होते हैं। चलिए, बीच में एक बात और रह गई। उपासनागत मूढ़ता तो मैंने नटसेल में कर दी। आध्यात्मिक मूढ़ता ये बड़ी भयानक है। आध्यात्मिक मूढ़ता यानी स्वरूप जन मूढ़ता, अपने आप को ठीक ढंग से न समझना, अपने स्वरूप की अनभिज्ञता, पर को अपना मानने की प्रवृत्ति। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, किसी आदमी ने आपको अभी अपनी चेन अंगूठी उतार के दी और 10 लाख रुपया दिया, बोला भैया रखो, अभी मुझे महाराज को हार देना है, 16 बदलना है, बाद में मैं ले लूंगा। और उसे लेकर सामने वाला नाचना शुरू कर दिया, देखो मेरे पास 10 लाख, मेरी कितनी अच्छी कंठी, कितनी अच्छी अंगूठी। बोलो, उस नाचने वाले इंसान को आप क्या कहोगे? मूढ़ कहोगे? कहोगे कि नहीं कहोगे? कैसा आदमी है, दूसरों की चीज पर नाच रहा है, यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? एक बार जोर से बोलो, कंफर्म करना। हाँ, पराई चीज पर नाचने वाला मूढ़ है। सामने वाला जब चाहेगा उसको लौटाना पड़ेगा कि नहीं? पक्का? तुम्हारे पास कौन सी चीज तुम्हारी है जिस पर तुम नाचते हो? बोलो, क्या तुम्हारा है जिस पर तुम नाचते हो? एक ढेला में फिर नाच क्यों रहे हो? किसका है ये बताओ पहले। जो संयोग तुम्हारे पास है, तुम्हारा धन, पैसा, संपत्ति, ठाट बाट, किसका है? कर्म है। कर्म का है, तुम्हारा तो नहीं। कर्म चाहेगा तो लेगा कि नहीं लेगा? तुम चाहो कि नहीं ले, तो मानेगा क्या वो? तो तुम्हारी नहीं है ना। तो पराई चीज पर नाचने वाले क्या है, मूढ़ है कि नहीं? बोलो, अब तुम्हें मूढ़ बोलूं या ज्ञानी? बोलो, अभी मैं बोल दूं भो मूढ़ हो तो बुरा लग जाएगा, और कहूं भो ज्ञानी हो, अरे महाराज कितना अच्छा बोलते हैं। कहां है हम? बोलो। पर को अपना मानने वाला मूढ़, नश्वर को शाश्वत मानने वाला मूढ़, अनात्मा को आत्मा मानने वाला मूढ़। तो ये मूढ़ता टूटनी चाहिए। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, अन्नान मोहिद मदी मज्जमिनमति भणदि पर दब्बम अन्नम जम पर दब्बम सच्चित्ता चित्तम सम अहमेदमेदमहम अहमेदस्सेव होमि अहमेदम होहिदि पुनोभिमज्जम अहमेदस्सा विपुव्व कालम्मि आसिमं पुव्वमेदम अहमेदस्सा विपुव्व कालम्मि
हो हि दिपुनोभिमज्जम अहमेदश्चा विहोस्वामी एदम तु असंबूधो आद्वियप्पम करेदि सम्मूढ़ो भूदत्थम जानन्तो न करेदि तुतम असम्मूढ़ो। आचार्य कुंद कुंद ने मूढ़ व्यक्ति का परिचय कराते हुए उसकी पहचान बताई। कौन कौन मूढ़ है, ऐसे तो हमने आपको परिचय करा ही दिया। वो कहते हैं अहमेदम एदम अहम, यह मेरा है और मैं इसका हूं। अहमेदस्यैव चामि मम एदम, यह मेरा है और मैं इसका था। ये मेरा होगा और मैं इसका होऊंगा। जितने भी परद्रव्य हैं उनमें मैं और मेरापन था, है और होगा, चाहे वो सचित्त हो, चेतन हो, अचित्त हो, अचेतन हो, या चेतना चेतन हो। इन सब में मैं और मेरे पन का विकल्प करने वाला एदम तु असंभूतम आद्वियप्पम, ये जो अवास्तविक आत्म विकल्प है, करेदि सम्मूढ़ हो, वो मूढ़ है। कैसा मूढ़? सम्मूढ़, सम्यक मूढ़, झूठा मूढ़ नहीं। और भूदत्थम जानन्तो न करेदि तुतम असम्मूढ़। लेकिन जीवन की वास्तविकता को जानने वाला इस प्रकार का विकल्प नहीं करता, वो अमूढ़ है। तो सम्यक दृष्टि अमूढ़ होता है। दोनों प्रकार की मूढ़ता से बचो। कदाचित लोग पूजा उपासना की मूढ़ता से तो फिर भी बच जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मूढ़ता के प्रति बहुत कम दृष्टि जाती है। भगवान की पूजा कर रहे हो और धन पैसा परिग्रह बढ़ाने की प्रगाढ़ लालसा है, भोग विलासता के प्रति उपादेय बुद्धि है, संपत्ति के विस्तार का व्यापक व्यामोह है, और यश कामना की प्रगाढ़ भावना है, तो वो क्या अध्यात्म से संपन्न है? क्या है? आचार्य कुंद कुंद की दृष्टि में ऊपर से टिपटाप है और भीतर से खोखला है। क्या है? ऊपर से टिपटाप और भीतर से हाँ। तो ये खोखलापन खत्म होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म प्रतिष्ठापित होता है, उसके जीवन में स्थिरता और ठहराव होती। वो छोटी छोटी बातों में प्रभावित नहीं होता। मूढ़ व्यक्ति पल पल में पिनक जाता है। पिनकना समझते हैं ना? थोड़ी थोड़ी बातों में, पल में मासा पल में तोला। अरे नहीं, अपने अंदर ठहराव लाओ, अपने भीतर स्थिरता लाओ। ये तुम्हारी कमजोरी है, नादानी, इसको जीतो। पूजा पाठ भक्ति व्रत उपवास में तुम्हारी जितनी गहरी रुचि, अपने परिणामों को शांत करने के लिए उतनी तत्परता है, तो कुमार्ग से प्रभावित मत हो, सन्मार्ग से प्रभावित हो, पर से अप्रभावित रहो। और अगर देव गुरु धर्म से प्रभावित हो तो केवल प्रभावित होने से काम नहीं चलेगा। एक बार एक युवक आया, उसने कहा महाराज मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, बहुत सारी बातें की, मैं आपको पिछले 4 सालों से टीवी पे सुन रहा हूं, आपका कोई प्रवचन नहीं छोड़ता, शंका समाधान नहीं छोड़ता,
मैं कहीं से भी देखता हूँ, कहीं रहता हूँ तो देखता हूँ, यूट्यूब के माध्यम से देखता हूँ, चैनल के माध्यम से छोड़ता नहीं। खूब बोला उसने, लगातार 3-4 मिनट तक बोलता रहा और 3-4 मिनट में कम से कम 7 बार बोला, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। जब बोलता रहा तो मैंने उसकी पूरी बातें सुनने के बाद कहा, मैं आपकी बातों से बिल्कुल भी अप्रभावित हूँ, मैं प्रभावित नहीं हूं। महाराज कोई अपराध हो गया? हमने कहा ध्यान रखो, तुम मेरे वचनों को सुनकर के प्रभावित होते हो, मैं तुम्हारे आचरण से प्रभावित होऊंगा। तुम हमारे वचनों से प्रभावित हो, ठीक है, ये प्रभाव को मैं प्रभाव नहीं मानता। मैं तो तुमसे तब प्रभावित होऊंगा जब तुम्हारा आचरण परिवर्तित दिखेगा। आप कितने प्रभावित हो ये उतना मूल्यवान नहीं है, परिवर्तित कितने हो ये मूल्यवान है। तो धर्म से, गुरुओं से प्रभावित होना मात्र पर्याप्त नहीं है। क्या चाहिए? परिवर्तन। अपने मन से पूछो, मैं कितना परिवर्तन घटित किया, मैं कितना परिवर्तित हुआ, कोई चेंज आया कि नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जहां के तहां हूं। सोचना है। प्रभावित लोग फैन बन जाते, बहुत फैन है, प्रशंसक बन गए। तो किसी आदर्श के प्रशंसक बन करके तुम्हें क्या मिलेगा? अपने जीवन में ऐसा कुछ करो कि दुनिया तुम्हारी प्रशंसक बने, तब न मजा आएगा। बोलो। तो गलत से प्रभावित मत हो, सही से प्रभावित हो और फिर और सबसे अप्रभावित रहो। पर प्रभावित होने के बाद अपने जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। किसी में परिवर्तन एकाएक आता है, किसी में परिवर्तन क्रमिक आता है, किसी की गति तेज होती है, किसी की गति धीमी होती है, पर हो तो जहां के तहां। तो क्या मजा, जिंदगी बीत गई प्रवचन सुनते सुनते। जैनियों में जितना प्रवचन होता है, शायद ही, लेकिन यहां प्रवचन सुने और बाहर निकलते ही क्या होता है? बोलो, कहां हैं हम? केवल प्रभावित हुए, परिवर्तित नहीं हुए, तो ये घाटे का सौदा है कि नहीं? जीवन तुम्हारा है, इसे संवारना तुम्हारा अपना धर्म है। जीवन तुम्हारा है, इसे संवारना तुम्हारा धर्म है। तो अपने भीतर परिवर्तन लाना शुरू करो, परिवर्तन लाना शुरू करो। आप लोगों में परिवर्तन आता है? कैसा परिवर्तन आता है बताओ? एक सज्जन रोज प्रवचन के लिए आते थे। संयोग से एक दिन उनका 18 साल का बेटा प्रवचन में आ गया। पहली बार आ गया, बाप ने प्रवचन करने के लिए कहा कि चल बेटा चल। बेटा आ गया, प्रवचन सुना, थोड़ा असर पड़ गया। दूसरे दिन से बेटा नहीं आया। संडे का दिन था, बेटा अपने स्कूल में जाने लगा। संडे के दिन बाप लेट से आया। बाद में उससे पूछा, भैया आज इतने लेट से क्यों आए? बोले महाराज न्यू जनरेशन का चक्कर है, न्यू जनरेशन का चक्कर है। हमने क्या बात हो गई?
बेटे को लाना चाहते तो आए नहीं क्या? बेटा आना नहीं चाहता था क्या? बोले महाराज यही तो मुश्किल है। बोले क्या है? बोले आज बेटा कह रहा था मैं भी चलूँगा। ध्यान से सुनना पूरी बात। बेटा कह रहा था मैं भी चलूँगा, तो बोले ले आते। बोले नहीं महाराज मैंने उसको रोक दिया, रोकने में मुझे 15 मिनट मनाना पड़ा कि तू मत जा। बोले क्यों रोका? बोला मैंने सोचा महाराज आप बड़े पावरफुल हुए, एक ही बेटा है, कहीं परिवर्तित हो गया तो हमारा क्या होगा? क्या हो गया? बोला पहली बार प्रवचन में आया तो हमने देख लिया, अगर दोबारा आ गया और कहीं आ गया आप ही के पास तो महाराज आप इन चक्करों में मत पड़ो, आप अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो, उससे आगे कुछ नहीं। आप प्रवचन सुनाओ, हम आनंद लेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, पर प्रशंसनीय कार्य करने की बात हमसे मत करना। आपकी प्रशंसा कर ले, आपके गीत गा ले, आपकी जय जयकार कर ले, यही मेरा धर्म है। निश्चित गुरु की पूजा, गुरु की प्रशंसा, गुरु का गुणगान, गुरु के गीत गाना तुम्हारा धर्म है, पर यही धर्म नहीं, यहां से तो धर्म की शुरुआत है। शुरुआत पर ही अटक के रह जाओगे तो जीवन का मजा नहीं पा सकोगे। इसलिए परिवर्तन, सबसे पहला परिवर्तन सोच का होना चाहिए। सोच में बदलाव, अगर वो बदलाव घटित हो गया, जीवन में एक अलग ही रस प्रकट होगा, आनंद आएगा। गुरुओं के सानिध्य में आने के पहले मेरी जैसी सोच थी, उनके संपर्क में आने के बाद भी वही सोच बनी रही। प्रवचन सुनने से पहले मेरी जितनी सोच थी, नियमित प्रवचन सुनने के बाद भी हमारी सोच जहां की तहां रही। तो ये तो चिकने घड़े पर पानी डालने वाला हाल हो गया। नहीं, सोच में परिवर्तन, सोच के परिवर्तन के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, और परिवर्तित होने के बाद जीवन में नित नए निखार लाना चाहिए, उसे और परिष्कृत करने का प्रयत्न करना चाहिए। जिसका जीवन प्रभावित होता है वही परिवर्तित होता है, और जो परिवर्तित होता है वही परिष्कृत होता है। ये एक कड़ी है, और इस तरीके से चलेंगे तो हमारे जीवन में एक अलग प्रकार की अनुभूति होगी। तो बंधुओं, अमूढ़ दृष्टित्व को समझो, उपासनागत मूलता को छोड़ो, आध्यात्मिक मूलता से मुक्ति पाओ, और जीवन में कुछ परिवर्तन घटित करने का प्रयत्न करें। निश्चयतः वह हमारे जीवन की एक उपलब्धि होगी। आने वाले दिनों में जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, ये एक परिवर्तन का ही तो नजारा है। भगवान के जीवन चरित्र को पढ़ो, कभी उनने प्रभावित हुए, फिर परिवर्तित हुए, और उनका परिष्कृत रूप तीर्थंकर का बन गया। आज तुम प्रभावित हो, परिवर्तित होगे, कल परिष्कृत होकर भगवान आदिनाथ की जगह अपना स्थान बनाने के अधिकारी बन जाओगे। पर तालियां बजाने से काम नहीं होगा भाई साहब, ताल ठोक के मैदान में आना पड़ता है। जीवन का कल्याण किसी की कृपा से नहीं होगा। जीवन का कल्याण तो स्व अर्जित पुरुषार्थ का फल है। उसके लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। तो हम अपनी मानसिकता वैसी तैयारी रखें, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रति अपना उत्साह बढ़ाए, और इस उत्साह के साथ साथ अपने भीतर की भाव भूमिका को कुछ इस तरीके से करे, तैयार करे, जो हमारे कल्याण का बीज बन सके और जीवन में एक नया परिवर्तन घटित कर सके। इसी स्वभाव के साथ समय आप सबका हो गया है। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत श्री विद्यासागर जी महाराज। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए
कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।